व्हाट इज अ निश? निश आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, या एक अच्छी निश में दो चीज़ें होना लाजमी है। नंबर 1 इज टारगेट एंड नंबर 2 इज वैल्यू। टारगेट से मुराद है जी आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है। आपको फेम चाहिए, पैसे चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, क्या चाहिए आपका गोल क्या है कंटेंट क्रिएशन के पीछे, आपको चाहिए क्या है, आपका टारगेट क्या है। एंड नंबर 2 इज वैल्यू। वैल्यू क्या है भाई? ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए आप ऑडियंस को क्या देने वाले हैं? आप एजुकेट करेंगे, एंटरटेन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। मेनली ये एक ही चीज़ में आ जाती है। तो या तो आप यूट्यूब पे या द कंटेंट क्रिएटर, आप या तो लोगों को एजुकेट करते हैं या फिर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं। ये वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं, इस वैल्यू के अगेंस्ट आपको आपका टारगेट जो है मिलता है, वो चीज़ें आपको अचीव होती हैं। ये चीज़ जहन में रखिएगा। हम लोग या नॉर्मली एक बिगिनर की मैं अगर एग्जांपल दूं, एज अ बिगिनर हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोच बैठते हैं कि भाई मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ ना वो बहुत बेस्ट कंटेंट है, बस इससे बेहतर तो कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता, भाई मैंने तो कमाल ही बना दी है। जब भी हम अपनी पहली वीडियो बना रहे होते हैं हमें बड़ा एक अच्छा फील आता है कि यार मैंने लाइफ के अंदर कुछ किया है, लेकिन हम कभी भी एक व्यूअर के एंड से नहीं सोच रहे होते कि क्या मेरे कंटेंट ने उसको वैल्यू दी है। अक्सर जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना उनसे पूछते हैं कि यार मैं किस निश में जाऊँ, मैं क्या वीडियोस पोस्ट करूँ, क्या मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वो ठीक है नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार एक सवाल खुद से पूछ लो कि जो वीडियो मैंने क्रिएट की है इससे देखने वाले की लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है, उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है, क्या वो इससे एजुकेट होगा, क्या वो इससे एंटरटेन होगा, बेसिकली उसको कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर जवाब आता है यस, कंटेंट पोस्ट कर दो। यस कि हाँ भाई एजुकेट हो रहा है, चाहे इतना हो रहा है उतना हो रहा है, इसकी बात नहीं हो रही। आप क्या सिखा रहे हैं इसकी बात नहीं हो रही। एजुकेशन मिली, ओके डन। एंटरटेन कर रहे, ओके डन। वैल्यू मिल रही है, आंसर इज यस, आप वो वीडियो पोस्ट कर दो। अगर आपका कंटेंट के अंदर वैल्यू वाला सेक्शन नो आता है तो भाई आपने वो वीडियो पोस्ट नहीं करनी। ये याद रखिएगा। कोई भी बंदा, या ये आप एक कुदरत का कानून समझ लें, आपको चीज़ जो है वो वैल्यू के अगेंस्ट मिलती है। मिसाल के तौर पे मैंने जिस बंदे से ये एक अपने टैब के लिए, आईपैड के लिए पेन बाय की है, मैंने उसको कुछ अमाउंट पे किया, राइट। पहले मैंने उसको देखो इस वैल्यू, उसने मुझे कोई पेन दिया है, एक चीज़ दी है, एक वैल्यू दी है, उसके अगेंस्ट मैंने उसको पैसे दिए। अगर वो मुझे ये पेन ना देता तो क्या मैं उसको पैसे देता? इसी तरह मोबाइल की एग्जांपल है, आप घर में पेंट करवाना चाहते हैं, आप आके उस पेंटर को कह दें कि भाई अल्लाह वास्ते पेंट कर दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। या आप उसको वैसे ही पैसे दे दें, रख ले यार रंग ना कर, ऐसे ही ले ले पैसे, नहीं। आप उसको पैसे कब दे रहे हैं? जब वो आपको वैल्यू दे रहे हैं। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, देखिए आपका टारगेट है फेम पाना, आपका टारगेट है पैसे कमाना। अब उस टारगेट को, उस चीज़ को लेने के लिए आप अपनी ऑडियंस को क्या वैल्यू दे रहे हैं, इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी निश में टारगेट प्लस वैल्यू, ये दोनों फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप वैल्यू देते जा रहे हैं और आप खुद अचीव भी नहीं कर रहे, ये भी गलत अप्रोच है। ये मैंने बहुत देर तक की। अगर मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मेरा राइट बनता है कि मैं उसको मोनेटाइज करूं। देखें पेट मुझे भी लगा, खाना मैंने भी खाना है, मेरे घर भी चूल्हा जलता है, मेरी भी फैमिली है। अब अगर आप ऐसा करते रहेंगे, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके घर में अपना बच्चा भूखा बैठा है और आप घर का खाना जाके सदका कराते। सदका करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अव्वलीन सदका तो ये था कि आप अपनी फैमिली को पहले खिलाते। आप पे फर्ज ये था। सदका करना आप पे उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर वक्त में आप पे फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन अपनी फैमिली को फीड करना आपके ऊपर फ़र्ज़ था। उनका हक है आपके ऊपर कि आप पहले उनको खाना खिलाते, लेकिन आपने उनका हक मारकर किसी और को बेशक अच्छी नीयत से ही दिया लेकिन गलत किया। इसी तरह अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आके वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में बहुत बड़ी, मैं कहूँगा मैंने मिस्टेक की। मैंने बहुत लेट जाके इस चीज़ को रियलाइज़ किया, यार मैं बिजनेस क्यों मिस कर रहा हूँ। एक एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरे टीम के एक्सपेंसेस हैं, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैं अपने कंटेंट को उस तरह से मोनेटाइज क्यों नहीं कर पा रहा। और इसका आपको मैं रीज़न भी बताता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप वैल्यू ज़्यादा देर तक दे भी नहीं पाएंगे अगर आप वहाँ से कोई बिजनेस नहीं बनाएंगे। अगेन सदके वाली एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने घर का, चले ठीक है, एक दिन बच्चों को भूखा रख लिया, 2 दिन रख पाओगे या 3 दिन रख पाओगे? क्या आप जो कमा के ला रहे हैं घर खिलाने के बजाय बाहर सदका कर रहे हैं? नहीं कर पाओगे ना। इसी तरह ये यहाँ पर भी है। जैसे आपको वहाँ पर अपनी फैमिली को फीड करना है, कुछ बचा उसमें से आपने सदका करा, आपने वैल्यू लोगों को भी दे रहे हैं, और जहाँ से आप कमा के ला रहे हैं बेसिकली वहाँ भी वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन एक जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक अच्छी निश के अंदर आपका टारगेट भी अचीव होना चाहिए और आपकी ऑडियंस को भी वैल्यू मिलनी चाहिए।